Hey guys, welcome back to my channel. This is Priya Chauhan here. I hope you all are doing well. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी सभी कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है 3 तारीख से, और आज 4 तारीख है। आज मेरी डेट थी जाने की फॉर्म्स को कलेक्ट करने की। तो आज जैसे ही मैंने विज़िट किया उसके बारे में मैं आपको सारी डिटेल्स देने वाली हूँ कि क्या क्या चीज़ें हुई वहाँ पे, किस तरह से फॉर्म्स दिए गए और क्या क्या टाइमिंग्स रही, किन चीज़ों के बारे में ख़ास तौर पर बताया गया। तो आप वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा गाइस, क्योंकि मे बी आपके जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाए। और अगर इसके अलावा जो चीज़ें मैंने मिस कर दी हो या फिर ना बताई हो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी गाइस प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो चीज़ें मैं वीडियो में बोल चुकी हूँ उनके बारे में अगर आप कमेंट्स करके पूछेंगे तो मैं शायद ही आपको बता पाऊँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टाइमिंग्स का काफ़ी ज़्यादा इशू था। बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो पूछ रहे हैं कि किस टाइम पर विज़िट करना है वहाँ पे। तो टाइम के लिए मैं आपको बता दूं, वहाँ पे बेसिकली जो काम शुरू हो रहा है वो 9:30 के आसपास से हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि आप वहाँ पे 9 बजे तक पहुँच जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सही रहता है कि टाइम से थोड़ा पहुँच जाओ वहाँ पे तो आराम से सारी चीज़ें हो जाती है। और बाकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की जो भी वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं तो वो भी आप सुन पाएंगे अगर आप टाइम से पहुँच जाएंगे। तो लेट करेंगे तो मे बी आप वो मिस कर दें चीज़ें, तो इस वजह से जो है आप वहाँ पे टाइम से पहुँच जाए। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप थोड़ा लेट जाएंगे तो वहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे। तो आप जो है 9:30 के बाद कभी भी जा सकते हैं, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे। तो इस टाइम तक आप जा सकते हैं आराम से, अगर आप थोड़ा सा किसी अर्जेंट काम में है, कोई इंपॉर्टेंट अदर काम कर रहे हैं तो उनके लिए जो है, मतलब कि उनके लिए भी बोलना चाहूँगी कि आप आराम से आ सकते हैं वहाँ पे। उन्होंने मतलब साफ साफ बोल रखा है कि जो है आप उस दिन जाकर आराम से अपने फॉर्म्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो 9:30 बजे के से जो है वहाँ पे काम शुरू हो गया था। इन द सेंस सबसे पहले जितने भी कैंडिडेट्स वहाँ पे आए थे उनको जो है सीरियल नंबर वाइज जो है और रोल नंबर वाइज दोनों आपके पास ऑप्शन है। किसी भी नंबर वाइज आप वहाँ पे अलग अलग लाइंस बना रखी है, मतलब 100 कैंडिडेट्स की। तो ऐसे 5 मतलब टीम्स डिवाइड कर रखी है, मतलब 5 लाइनें डिवाइड कर रखी है। फर्स्ट लाइन में जैसे कि अगर मैं आज का एग्जांपल दे दूं तो आज जो है सीरियल नंबर जिनका 500 से 1000 तक था वो उन बच्चों को आज फॉर्म्स मिलने थे। तो इसमें क्या है कि 500, इसमें 100 बंदों की एक एक लाइन बना दी गई है प्रॉपर। तो पहली लाइन जो थी वो 500 से 600 तक के बच्चों को बैठना था उसमें, दूसरी में 600 से 700 एंड तीसरी में 700 से 800 और इसी तरह से 1000 तक 5 लाइनें थी। तो उन लाइंस में आपको जाके वहाँ पे अपना सीरियल नंबर देख के या फिर अपना रोल नंबर देख के बैठ जाना है। अब ये सीरियल नंबर और रोल नंबर आप देखेंगे कहाँ, क्योंकि जिस लाइन में आपको बैठना है उसके सामने ही एक काउंटर लगा हुआ है। काउंटर पे जो है वहाँ पे सीरियल नंबर का एक बोर्ड, छोटा सा नोटिस टंगा हुआ है। तो उस पर आप अपना सीरियल नंबर देख सकते हैं उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर अगर किसी को सीरियल नंबर नहीं पता तो वो अपना रोल नंबर चेक करके भी बैठ सकते हैं। बाय द वे जिनको सीरियल नंबर नहीं पता वो अपने रिजल्ट में से देख सकते हैं। अभी जो फाइनल रिजल्ट हमारा अपलोड हुआ था उसमें आपके सबसे पहले कॉलम में सीरियल नंबर ही थे, सबसे पहली जो रो थी उसमें सीरियल नंबर दे रखे थे, तो उसमें से आप चेक कर सकते हैं। तो ये था सिस्टम कि किस तरह से वहाँ पे जाना है, सिटिंग अरेंजमेंट क्या है। जैसे ही सारे कैंडिडेट्स को वहाँ पे बिठा दिया जाएगा उसके बाद जो है आपको फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे एक एक करके, 1 बाय 1 वहाँ पे आपको काउंटर पे जाना है आगे और फॉर्म्स को कलेक्ट करना है। अच्छा हाँ गाइज, एक बात और कि यहाँ पे ये चीज़ है, जैसे आप अपने सीरियल नंबर वाली लाइन में बैठ गए तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपका सीरियल नंबर, मान लीजिए एग्जाम्पल देती हूँ, अगर आपका सीरियल नंबर मान लो किसी बच्चे का 504 है, वो बाद में आया और 520 वाला आगे बैठा हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप जाएंगे और उसके आगे बैठ जाएंगे। बस इसी चीज़ में है कि आप जैसे जैसे आ रहे हैं आपको अपना सीरियल नंबर देखना है और उस लाइन में बैठते जाना है पीछे साथ के साथ। ऐसा नहीं है कि जिसका सीरियल नंबर आ गया तो उसको आगे बैठना है, क्योंकि यहाँ पे वही वाली बात हो रही है, जो पहला आया वो आगे बैठ गया और उस हिसाब से आपको पीछे बैठते चले जाना है बिना किसी को डिस्टर्ब किए। तो ये चीज़ थी। इसके बाद गाइज मैं आपको बता दूं कि जैसे ही सारे कैंडिडेट्स बैठ जाएंगे तो सबको जो है फॉर्म्स वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे 1 बाय 1 करके। वहाँ पे जो सर स्टाफ बैठे हुए हैं तो सर जो है वहाँ पे आपको बुलाएंगे कि आना है, तो वहाँ जाएंगे आप और वहाँ पे आपकी एक अटेंडेंस ली जाएगी। इन द सेंस उसमें आपका फ़ोन नंबर आपको फिल करना है और आपके सिग्नेचर होंगे, क्योंकि किसी ने ये क्वेश्चन किया था कि क्या कोई और भी जा सकता है हमारे अलावा, तो आपको ही जाना पड़ेगा वहाँ पे वो फॉर्म्स कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपकी अटेंडेंस भी हो रही है कि इन बच्चों को फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जा चुके हैं और वहाँ पे आपसे आपका फ़ोन नंबर और साथ के साथ आपके सिग्नेचर करवाए गए थे।
तो ये 2 चीज़ें आपकी लेंगे। आपको लेकर क्या जाना है, क्लियर कर देती हूँ। लेकर जाना है आपको एडमिट कार्ड अपना, जिसमें आपका रोल नंबर होना चाहिए, फिजिकल या फिर आपका रिटन, जो भी एडमिट कार्ड है वो चलेगा। बाई चांस किसी के पास एडमिट कार्ड नहीं भी है तो अभी फाइनल रिजल्ट में जो डिक्लेयर हुआ था तो उसमें आपके रोल नंबर थे, तो आपके पास रोल नंबर होना चाहिए जस्ट। तो वहाँ से आप एडमिट कार्ड और एक आप अपना आइडेंटिटी प्रूफ ले जा सकते हैं। इसके अलावा किसी भी डॉक्यूमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कोई फॉर्म फिल नहीं करना है आपको जस्ट वहाँ पे फॉर्म दे दिए जाएंगे। और आगे की डिटेल्स मैं आपको बता देती हूँ फॉर्म में क्या क्या, किस तरह से कब सबमिट करना है, क्या क्या डिटेल्स हैं उसकी। तो यहाँ पे ये क्लियर हो चुका है कि किस टाइम पे आप आ सकते हैं वहाँ पे, और इसी के साथ साथ क्या आप ही आ सकते हैं, आपके अलावा भी कोई आ सकता है। एक चीज़ और बता दूंगा इसकी, जो आउट ऑफ स्टेट से आ रहे हैं, क्योंकि कई बहुत ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो बहुत दूर से आ रहे हैं, तो उनका टिकट्स वगैरह जो भी कुछ प्रॉब्लम है, तो वो इतना मैंने वहाँ पे उनसे पूछा था कि क्या वो नेक्स्ट डे आ सकते हैं, तो उनके लिए यही बोला गया कि मतलब अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो आप जो है नेक्स्ट डे आ सकते हो, क्योंकि आउट ऑफ स्टेट वालों के लिए प्रॉब्लम है एक्चुअल में। तो आप जो है नेक्स्ट डे आ सकते हैं वहाँ पे, या फिर आप अगले किसी दिन जो है वहाँ पे जाके अपना फॉर्म वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो आपसे वो रीज़न पूछेंगे इस चीज़ का, तो रीज़न भी आपका सॉलिड होना चाहिए। ये नहीं कि आप आज मतलब दिल्ली से ही और किसी चीज़ की वजह से नहीं जा पाए और कल जा रहे हो, तो फिर वहाँ पे मुश्किल है। तो आउट ऑफ स्टेट वालों के लिए था ये। इसके अलावा आप गाइस बता देती हूँ फॉर्म्स कितने तरह के क्या क्या मिलने हैं वहाँ पे। तो जब मैं गई वहाँ पे तो मुझे 3 फॉर्म मिले वहाँ पे। सबसे पहला फॉर्म जो था वो था पुलिस वेरिफिकेशन का। तो पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म जो है उसके बारे में बता देती हूँ कैसे भरना है और कब सबमिट करना है। पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म जैसे ही आपको मिलेगा, पहले तो आप वहीं पे पढ़ेंगे अच्छे से उसको, 2-3 बार आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मे बी आपको कोई पॉइंट समझ ना आए किसमें क्या फिल करना है, तो आप पर्सनली जाके वहाँ पे पूछ सकते हैं। वैसे आपको सबसे वहाँ पे जो है आपको बताया जाएगा, जैसे ही सभी कैंडिडेट्स को सारे फॉर्म दे दिए जाएंगे, उसके बाद जो है वहाँ पे जो स्टाफ में एक सर हैं वो आपको सारी डिटेल्स देंगे 1 बाय 1 करके, हर एक कॉलम में क्या चीज़ें फिल करनी है, तो आप समझ लेना। और उससे पहले जब तक, क्योंकि जब सारे कैंडिडेट्स को बट रहे होते हैं तो उस दौरान क्या करना है आपको, आप अच्छे से पहले 2-3 बार को अपने जो ये फॉर्म है उनको पढ़िए, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपको कौन सी चीज़ पूछनी है, किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो आप अच्छे से पढ़ना वो 2-3 बार फॉर्म। तो आप पर्सनली जाके बाद में भी पूछ सकते हैं, जैसे ही वो सर बता देंगे उसके बाद। तो वहाँ पे जो है आपको तब तक बैठ के पढ़ना है। जैसे ही सारे कैंडिडेट्स को मिल गए फॉर्म, फिर जो वहाँ पे सर हैं वो आपको सारी डिटेल्स देंगे। आपको किसी में घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको फॉर्म दिखा देती हूँ। तो ये वाला जो फॉर्म है दिख रहा होगा आपको, ये है आपका पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म। तो ये आपका पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म है। अब इसमें क्या करना है आपको गाइस, वो आपको वैसे वहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगी, और फॉर्म की डिटेल्स के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। फॉर्म्स आपको पुलिस वेरिफिकेशन का, जिस दिन भी आप वहाँ पे ये फॉर्म लेने गए हैं, ये तीनों फॉर्म जो भी आपकी डेट है, जैसे मेरी आज डेट थी, तो मैं आज के अलावा कल से नेक्स्ट डे से मैं किसी भी दिन जा सकती हूँ इसको फिल करके सबमिट कराने के लिए। मुझे क्या करना है, इसको अच्छे से फिल करना है, और फिल करने के बाद मुझे क्या करना है, इसकी मुझे 4 कॉपीज़ करानी है, फ़ोटो कॉपीज़। और उन चारों कॉपीज़ पे आपकी जो फ़ोटो होगी वो ओरिजिनल होनी चाहिए। फ़ोटो आपकी फ़ोटो कॉपी वाली नहीं चलेगी, फ़ोटो आपको ओरिजिनल। और एक चीज़ बता दूँ गाइस, इसमें जो आपका ये पासपोर्ट साइज़ वाले में इसमें जो फ़ोटो लगने वाली है, तो इसमें पासपोर्ट साइज़ नहीं है, इसमें थोड़ा बड़ा साइज़ है, 5x7 सेंटीमीटर का साइज़ है। तो ये आपको जाके क्या नाम है, स्टूडियो से बनवाना पड़ेगा। आप बनवा लेना, जैसे कि मैं भी आज देकर आई हूँ अपना फ़ोटो बनवाने के लिए। तो इस साइज़ की आप फ़ोटो निकलवा लें, कम से कम 5 फ़ोटो तो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है 4 तो कॉपीज़ ही हैं, तो उन पे भी जो है आपको लगानी है वो फ़ोटो। अब इसके साथ साथ जैसे आपने फॉर्म फिल कर दिया, तो आप जो है अब नेक्स्ट डे से किसी भी दिन जाके इसको NPL ग्राउंड में ही सबमिट कराना है, कहीं किसी तरह के पुलिस स्टेशन में नहीं जाना है, क्योंकि ये सारा काम जो है ये स्टाफ का है, वो वेरिफिकेशन कराएंगे हमारा। क्योंकि जैसा कि कल जिन बच्चों का हुआ था, तो बहुत सारे बच्चों से सुनने में आ रहा था कि उनको मतलब कन्फ्यूजन हो गई थी, तो वहाँ से भी यही इन्फॉर्मेशन मिली कि अब ये कहाँ जाना है, कैसे करना है। तो आपको कहीं नहीं जाना, ये जो पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म मिला है ये आपको फिल करना है अपने ही हाथों से, और जितनी डिटेल्स आप फिल करेंगे, क्योंकि लास्ट वाला पेज जो है वो SHO के लिए है, उनको वहाँ से वेरीफाई करना है, तो वो आपका काम नहीं है, वो आपको बता दिया जाएगा वैसे वहाँ पे।
तो आप फिल करके जो है अगले दिन आप जा सकते हैं NPL ग्राउंड में दोबारा से, क्योंकि जो सबमिट करने वाले बच्चे हैं, कैंडिडेट्स हैं, तो उनकी अलग से वहाँ पे लाइन लगी, मतलब वहाँ पे अलग से उनके लिए है काउंटर है जहाँ पे वो सबमिट कराएंगे, उनको बाकी लाइंस में जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म के साथ क्या करना था। जैसे ही आपको मिल जाए आप नेक्स्ट डे से ही जाके सबमिट करा सकते हैं। नेक्स्ट डे, अगले 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद आप जा सकते हैं वहाँ पे सबमिट कराने के लिए। बट एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्म को बिल्कुल ध्यान से भरना गाइज, और क्योंकि गलती आपसे नहीं होनी चाहिए फॉर्म में, और एक ही फॉर्म में दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप इस फॉर्म की जो है रॉ फोटोकॉपी जो है करा लें भरने से पहले, और पहले भर के एक बार प्रैक्टिस कर लें कि सब कुछ सही है कि नहीं है, क्योंकि ये चीज़ मैं भी करा के आई हूँ अभी फ़ोटोकॉपीज़। अभी मैंने फ़िलहाल 2 कॉपीज़ करा लिए, पहले मैं उनको भर के अच्छे से देख लूँगी, अगर उसमें सही रहता है तब मैं फाइनली ये रियल वाले में भरने वाली हूँ। तो यही चीज़ थी। अब इसके बाद गाइस बात कर लेते हैं मेडिकल की। तो मेडिकल फॉर्म जो है वो आपका आज जैसे मैं गई थी, तो आज की बात से अब मैं कभी भी इस पूरे जनवरी के महीने में मैं कभी भी अपना मतलब इसी दौरान मेडिकल कराऊंगी, और फरवरी यानी फैब के फर्स्ट वीक में मुझे ये मेडिकल फॉर्म सबमिट करना है वहाँ पे। अब मेडिकल फॉर्म में क्या क्या चीज़ें हैं, तो गाइज मेडिकल फॉर्म में जो है सिर्फ फर्स्ट पेज आपके भरने लायक और पीछे उसके साइन होंगे। उसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं, एक ये वाला मेडिकल फॉर्म और दूसरे 2 जो साइट पे अपलोड हुए हैं, दिल्ली पुलिस की साइट पे अपलोड हुए हैं, उनका प्रिंट आउट आपको निकलवाना है। अब ये 3 फॉर्म हो गए मेडिकल के, एक तो जो हमें NPL ग्राउंड से मिला है, और जो बाकी 2 हैं, एक सर्टिफिकेट और दूसरा फॉर्म अपेंडिक्स वाला, वो आपको दिल्ली पुलिस की साइट से प्रिंट आउट निकलवाना है। ये 3 फॉर्म हो गए। इन तीनों फॉर्म में पूरा का पूरा डॉक्टर्स का काम है। जब वो आपका मेडिकल लेंगे उनको वो सारी चीज़ें फिल करनी है कि हमारे क्या क्या मेजरमेंट या फिर क्या क्या चीज़ें आई हैं, हम फिट है या अनफिट है, ये वही पूरा बताएंगे उस फॉर्म में हर एक डिटेल देकर चेकअप के बाद। तो मेडिकल फॉर्म में आपको क्या करना है, आपको जाना है किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, किसी भी नज़दीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। आप कहीं पे भी, आप कुछ क्वेश्चन, किसी का क्वेश्चन ये था कि हम मतलब जैसे हम दिल्ली में अगर करवाना चाहें कि हम दिल्ली में भी करवा सकते हैं, बिल्कुल आप करवा सकते हैं। आप इंडिया के इवन किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जहाँ पे आपके CMO जो है वो बैठते हैं, उस हॉस्पिटल से आप मेडिकल अपना करवा सकते हैं। और फाइनली उस पर जो है उनके सिग्नेचर होंगे, CMO के सिग्नेचर होंगे और उनके स्टैंप लगेंगे, और वहाँ पे फिट और अनफिट जो भी है वो आपको बता देंगे। तो ये दूसरी चीज़ थी जो आपको बतानी थी मेडिकल के बारे में, कि इस जनवरी के महीने में जैसे ही आप ये वाले फॉर्म NPL ग्राउंड से कलेक्ट कर लेते हैं, उसके अगले दिन से आप किसी भी दिन जाके अपना मेडिकल करा सकते हैं। जनवरी में आपको पूरा मतलब मेडिकल वगैरह सब कुछ करा के रेडी कर लेना है, अपना फॉर्म पूरा रेडी रखना है। फैब के फर्स्ट वीक में ये जो फॉर्म है ये सबमिट हो जाएंगे। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ। तो ये थी मेडिकल के बारे में जानकारी। कहाँ कराना है ये भी बता दें, किसी भी नज़दीकी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप करा सकते हैं जहाँ पे ये सारी सुविधाएं अवेलेबल हो, कि आपका एक्सरे, बाकी जितने भी टेस्ट होते हैं वो सारी ही मशीन्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ पे अवेलेबल हो। तो ये सेकंड चीज़ थी। अब तीसरी बात पे आ जाते हैं, जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात है। तो गाइस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो आपका अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ आपको वो अपने क्या नाम है, सिग्नेचर करा के रख लेना है और स्टैंप लगवा के रख लेना है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका कुछ इस तरह का है। अब इसमें क्या है, आप किस किस से सिग्नेचर करा सकते हैं मैं आपको बता देती हूँ। पहला तो है आपका मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, या फिर कोई भी गजेटेड ऑफिसर हो, किसी स्कूल का प्रिंसिपल हो, तहसीलदार हो, नायब तहसीलदार हो, और इसके अलावा पोस्ट मास्टर से करा सकते हैं, और इसके अलावा आप करा सकते हैं सरपंच से, किसी भी, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो वहाँ के सरपंच से आप करा सकते हैं। तो और या फिर किसी भी कॉलेज के प्रिंसिपल से आप, या स्कूल के प्रिंसिपल से करा सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शंस है। वैसे आपको सब कुछ फॉर्म में ही लिखा हुआ मिल जाएगा, सबसे नीचे यही डिटेल्स दी हुई है कि आप किन किन से साइन करा सकते हैं। और ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको कब सबमिट करना है, तो इसके बारे में क्लियर कर दूँ गाइज। ये आपका सबसे लास्ट में सबमिट होगा, यानी कि जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, तो जब ज्वाइनिंग लेटर आएगा उसके साथ आपको ये लेकर जाना है। जब आपको बुलाया जाएगा डिपार्टमेंट में, तब आपको ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर जाना है। और इसका मतलब ये नहीं कि आप तभी कराएंगे, ये काम आपको अभी ही करा के रखना है, इसी मंथ में ये सारे काम आपके ख़त्म हो जाने हैं। तो ये थी गाइस पूरी डिटेल्स। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन ऐसा रह गया हो जो मुझसे छूटा हो,
तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ प्लीज़ पहले वीडियो को देख लीजिएगा कि इसमें मैंने क्या क्या बताया, क्योंकि मोटा मोटा सारा पॉइंट मैंने मतलब इसमें बताने की पूरी कोशिश की है। कब क्या फॉर्म मिले, कब सबमिट करना है और कहाँ कहाँ जाना है, ये सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ। और क्या टाइमिंग रही ये भी मैंने क्लियर कर दिया है। और इसके साथ साथ गाइज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि जॉइनिंग के बारे में उन्होंने बताया, ऐसा नहीं कि पूछा गया था, वहाँ पे उन्होंने खुद से बताया है कि जॉइनिंग जो है आपकी वो 1 मार्च से हो जानी है। तो 1 मार्च से आपकी जॉइनिंग हो जानी है। इट मीन्स कि आपके फैब में सारे काम ख़त्म हो जाएंगे और फाइनली 1 मार्च से आपको जॉइनिंग मिल जाएगी, जो कि बहुत खुशी की बात है कि फाइनली चलो कोई डेट फाइनलाइज हुई है जो हमें बताई जा रही है कि चलो इस टाइम से हम जाएंगे। और इसके अलावा गाइज एक चीज़ और क्लियर कर दूं, जो पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म है उसमें प्लीज़ सारी चीज़ें आप ध्यान से भरिएगा। और एक चीज़ और है, उसमें एक FIR का जो केसेस वगैरह के हैं तो उसमें ख़ास तौर पे बताया गया है कि जो भी ऐसा अगर आपके साथ कुछ भी है FIR वगैरह से रिलेटेड तो प्लीज़ आप वो छुपाएं ना, क्योंकि अगर दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट को ये पता चलती है चीज़ और आपने नहीं बताई है तो सीधा ही फिर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। हाँ, बट कई बार होता है छोटी मोटी लड़ाई की वजह से भी कई लोग मतलब FIR कर देते हैं। तो अगर इस तरह का कुछ भी होगा और आपने मेंशन भी कर रखा है अपने फॉर्म में कि हाँ ऐसा है, तो आपकी अपील सुनी जाएगी वहाँ पे। और अगर उनको लगेगा कि हाँ चलो ज़्यादा कोई बड़ा मुद्दा नहीं था तो आपको वहाँ पे आगे के लिए प्रोसीड कर दिया जाएगा। तो ये है, इसलिए कोई चीज़ छुपाना नहीं है वहाँ पे, मतलब ये फॉर्म फिल करते वक्त खास तौर पे पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म, तो इसलिए ध्यान से भरिएगा। उसमें एक एक डिटेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, देख देख के भरना। पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिए फोटो कॉपीज़ में, उसके बाद आप रियल वाले फॉर्म में भरिएगा। सो गाइज फिलहाल के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।